नाज़रीन, इस वक्त जो लेटेस्ट न्यूज़ है क्रिकेट के हवाले से, पाकिस्तान एक बार फिर आईसीसी की तरफ जा रहे हैं और पाकिस्तान एक बार फिर कंप्लेन कर रहे हैं कि फ़खर आउट नहीं था, एम्पायर ने गलत डिसीजन दिया। और पाकिस्तान और इंडिया के मैच में वही एम्पायर था, हेनरी पायरोक्राफ्ट, जो कि पहले पाकिस्तान इसका रोना रो चुका है कि ये एम्पायर हमारे साथ ज़्यादती कर रहे हैं, ये एम्पायर, इस एम्पायर को हम नहीं मानते। एटलीस्ट ये एम्पायर से इनको या तो एशिया कप से निकाले या हमारे मैचेस में ये रेफरी नहीं होगा, ये एम्पायर नहीं होगा। अब थर्ड एम्पायर जो रेफरी होते हैं वो जब खिलाड़ी रिव्यू लेते हैं वो उसके पास फैसला चला जाता है और वो फिर फैसला करते हैं। अब उस मैच में क्लियर कट उनको एक दो दफ़ा देखा गया और मतलब 3-4 एंगलों से उनको नहीं देखा गया। हालांकि शुएब अख्तर और कुछ और खिलाड़ियों ने दावा किया है कि इस मैच में 36-36 कैमरे लगे होते हैं, एटलीस्ट आप किसी दूसरे एंगल से देख, इतनी जल्दी में आप फैसला ना करें। और फ़खर को जब आउट दे दिया तो वो सिर्फ एक दो दफ़ा दिखाया गया, मतलब एक आधा एंगल से देख लिया, ठीक है, और जल्दी आउट दे दिया। और क्लियर कट फ़खर भी हंस रहा था, फ़खर ने उस टाइम कंप्लेंट भी किया कोच को कि क्लियर कट जो है वो बाउंस हो रहा था। और इवन के हार्दिक पांड्या और संजू सैमसन भी क्लियर नहीं थे, हार्दिक पांड्या ने भी उस तरह अपील नहीं किया, मतलब आउट होते तो सीधा जो है चिल्लाते हैं क्या उठे। हार्दिक पांड्या के अगर आप रिएक्शन देखें उस मैच में तो वो भी डाउट में था कि यार आउट नहीं था, लेकिन फिर भी देख ले, जब रेफरी ने देख लिया तो उन्होंने आउट दे दिया। और पाकिस्तान इस चीज़ का फिर रोना रो रहे और फिर आईसीसी की तरफ जा रहे कि इस एम्पायर को बैन करे, एम्पायर ने गलत डिसीजन क्यों लिया है, एम्पायर के ऊपर जो है कोई ना कोई बैन लगना चाहिए, कोई ना कोई इसके ऊपर जुर्माना लगना चाहिए और ये एम्पायर इसका जो है कैरियर ख़त्म होना चाहिए। अब एम्पायर ने किया कि एम्पायर ने इंडिया का साथ लिया। एम्पायर अब इंडिया कौन है, इंडिया आईसीसी ऑलरेडी एक ही है, मतलब अभी की समझो। इवन के इंग्लैंड मीडिया जो है, ऑस्ट्रेलियन मीडिया, इंग्लैंड मीडिया, वो भी इस चीज़ का रोना रो रहा है कि आईसीसी का मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है, इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। और इवन के अब इस फ़खर आउट पे आप उनके बहुत सारे एक्स प्लेयर देख गए, जो करंट प्लेयर है वो तो आईपीएल की वजह से कुछ नहीं कह सकते, और वैसे भी वो उनके ऊपर अगर कोई बातचीत भी करी, इवन के इंडिया और पाकिस्तान के प्लेयर भी हो तो वो इतने कुछ कहते नहीं है, वो उस चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होते और सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक वगैरह बहुत कम देखते हैं। अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आ जाए तो फिर वो बात करते, वैसे वो बात नहीं करते। लेकिन इंग्लैंड के जो करंट प्लेयर है वो आईपीएल की वजह से या कुछ इस वजह से वो खामोश है। लेकिन जो एक्स प्लेयर है उनके आप ट्वीट्स देखे, उनके मैंने बहुत सारे ऐसी रिएक्शंस और इनके मीडिया चिल्ला कर रो रही है कि आईसीसी का मतलब इंडियन क्रिकेट काउंसिल नहीं है, आईसीसी का मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है, इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। तो अब पाकिस्तान अगर आईसीसी की तरफ जा रहे हैं या सीधा मतलब ये इंडिया के सामने रो रहे हैं कि यार एम्पायर ने गलत फ़ैसला दिया। हालांकि एम्पायर ने गलत फ़ैसला किसकी कहने पे दिया, मतलब उन्होंने बेखुद सारी चीज़ें करवा रहे हैं। इवन कि उनके जो बड़े यूट्यूबर्स हैं, मीडिया है इंडिया के, वो भी इस चीज़ को मानते हैं, हमने दो का क्या उखाड़ सकते हो तो उखाड़ लो, हमने 2 किसे मैच जीते हैं। तो मतलब सारे लोग इस चीज़ को मानते हैं। लेकिन अब पाकिस्तान कर क्या सकता है? पाकिस्तान तो ठीक है आईसीसी की तरफ चला गया, एक लीगल मतलब काम है, लेकिन लीगल काम से उससे पहले भी जा चुके। और पहले जब चले गए तो आईसीसी ने क्लियर कट बताया कि नहीं, हम इसके ऊपर बैन नहीं लगाएंगे, हम इसको एशिया कप से नहीं हटाएंगे, क्योंकि वही एम्पायर है जो कि इंडिया का साथ लेता है और उनको पता नहीं किस वजह से शायद पैसे मिलते हैं, शायद आईपीएल में कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं, शायद कुछ और वजूहात हैं। अब पाकिस्तान तो मतलब इस चीज़ के ऊपर उनके ऊपर नहीं लड़ सकता उनके साथ। अब पाकिस्तान को एक और चीज़ करना चाहिए जो कि पाकिस्तान फिर इंडिया के साथ ऐसा मतलब मुकाबला कर सकते हैं। पाकिस्तान अगर उन्होंने 1-2 एम्पायर को हायर किया हुआ है, उनको पैसे दे रहे हैं या मतलब कुछ दे रहे हैं और वो उनका साइड लेते हैं, तो पाकिस्तान को भी ऐसा करना चाहिए, कुछ एम्पायर को हायर करे, कुछ ऐसे चीज़ें करे, कुछ रेफरीज़ को शायद जो थर्ड एम्पायर होते हैं उनको साथ हायर करे कि वो उनके ख़िलाफ़ भी गलत फैसले दें। जब भी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच हो उनके ख़िलाफ़ गलत फैसले दें, पाकिस्तान उनको इलीगल पैसे दें। और इसी तरह जब वो भी रोना रोएंगे उसके साथ, वो उनके साथ भी कुछ 1-2 मैचेस उनकी वजह से हारेंगे, तो फिर ऐसा हो सकता है कि इंडिया उस चीज़ से बाज आ जाए, या मतलब 1-2 एम्पायर पकड़ा जाए उनके ऊपर। अगर कहीं और पाकिस्तान ऐसा करे और 1-2 एम्पायर पकड़ा जाए तो इससे पाकिस्तान को तो नुकसान होगा, लेकिन एम्पायर के भी नुकसान होगा। और नेक्स्ट टाइम एम्पायर याद रखेंगे, क्योंकि एक एम्पायर का जब कैरियर ख़त्म होते हैं उनके ऊपर बैन लगता है, तो फिर एम्पायर एक ऐसा चीज़ है, ठीक है, खिलाड़ी जो है अपने मुल्क से खेलते हैं और अगर खिलाड़ी कोई फैक्सिंग वगैरह करे तो खिलाड़ी के ऊपर ये होता है कि नेक्स्ट टाइम वो अगर माफ़ी मांगे तो वो कहीं ना कहीं लीग भी कहीं ना कहीं पे वो खेल सकते हैं। लेकिन एम्पायर के ऊपर कोई फिर कहीं भी
एतमाद नहीं करेगा। और जब एम्पायर के साथ ऐसा हो, एम्पायर की जो मतलब जुर्माना वगैरह लग जाए, सज़ा वगैरह हो जाए, तो नेक्स्ट टाइम ऑल अम्पायर्स और रेफरी याद रखेंगे और कहीं ना कहीं पे वो पाकिस्तान और इंडिया ऐसी कहीं ना कहीं पे वो नहीं करेंगे। तो एटलीस्ट एम्पायर ये पाकिस्तान ये कर सकते हैं कि एम्पायर को अपने साथ मिला लें जैसे वो मिला रहे। अब लीगल आप जाके आईसीसी को शिकायत लगा रहे हो, उनको शिकायत लगा रहे हो, इससे कुछ नहीं होगा।